हेलो दोस्तों, हिंदी के प्रश्न उत्तर के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। हिंदी के प्रश्न उत्तर पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने नहीं देखा हुआ तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पार्ट 1 और पार्ट 2 अवश्य देख लें, जो कि क्लाइंट के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं। इन 3 पार्ट की वीडियो में वह सभी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। पहला प्रश्न, पंप कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा प्रश्न, 3 प्रकार के कौन कौन से पंप होते हैं? उत्तर, पहला सेंट्रीफ्यूगल पंप, दूसरा रेसिप्रोकेटिंग पंप, तीसरा रोटरी पंप। तीसरा प्रश्न, कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, पहला सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, दूसरा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, तीसरा रोटरी कंप्रेसर। दोस्तों, इन तीनों पंप और तीनों कंप्रेसर के अलग अलग प्रकार होते हैं, जो मिल लाइट टेक्नीशियन के लिए क्लाइंट के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा प्रश्न, पंप और कंप्रेसर में क्या अंतर है? उत्तर, पंप का यूज हमेशा लिक्विड ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है और पंप का इम्पेलर का साइज फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज तक सेम यानी बराबर रहता है, जबकि कंप्रेसर का इम्पेलर का साइज फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज तक डिफरेंस यानी अंतर रहता है और कंप्रेसर हमेशा गैस ट्रांसफ़र करता है। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन कन्वर्सन और टूल्स के बारे में भी पूछा जाता है, जो कि पहले से ही वीडियो अपलोड है। पांचवा प्रश्न, सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज किसे कहते हैं? उत्तर, जब किसी पंप और कंप्रेसर में एक इम्पेलर लगा हो उसे सिंगल स्टेज का पंप या कंप्रेसर कहते हैं और एक से ज़्यादा इम्पेलर लगा हो उसे मल्टी स्टेज का पंप या कंप्रेसर कहते हैं। छठवां प्रश्न, इम्पेलर कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, 3 प्रकार के होते हैं। सातवां प्रश्न, 3 प्रकार के इम्पेलर कौन कौन से होते हैं? उत्तर, पहला क्लोज्ड इम्पेलर, दूसरा सेमी ओपन इम्पेलर, तीसरा ओपन इम्पेलर। दोस्तों, यह प्रश्न मिल लाइट टेक्नीशियन से पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी क्लाइंट के द्वारा इस प्रश्न को मिल लाइट फिटर से भी पूछ लिया जाता है। आठवां प्रश्न, टरबाइन और मोटर में क्या अंतर है? उत्तर, टरबाइन स्टीम यानी भाप से चलता है और इसका आरपीएम यानी रन पर मिनट गवर्नर से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जबकि मोटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली चाहिए और इसका आरपीएम फिक्स रहता है। नौवां प्रश्न, टरबाइन क्या होता है या टरबाइन किसे कहते हैं या टरबाइन का क्या काम है? यह प्रश्न आपसे क्लाइंट कर सकता है। उत्तर, टरबाइन घूमने वाला वह मशीन है जो किसी भी तरल यानी लिक्विड की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी तथा स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी को ग्रहण करके स्वयं घूमती है और अपने शाफ्ट से जुड़े अन्य यंत्रों जैसे विद्युत जनित्र यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर के शाफ्ट के घूमने यानी रोटेशनल स्पीड के कारण बिजली उत्पन्न यानी जनरेट होती है और टरबाइन का मुख्य काम बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। स्टीम यानी भाप, गैस, जल से चलने वाले टरबाइन एक दूसरे से भिन्न यानी डिफर होते हैं यानी अलग होते हैं। 10वां प्रश्न, टरबाइन कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, पहला स्टीम टरबाइन, दूसरा गैस टरबाइन, तीसरा वाटर टरबाइन, चौथा पवन टरबाइन, पांचवा इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन। 11वां प्रश्न, पीपीई क्या है? उत्तर, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। दोस्तों, यह प्रश्न फ्रेशर और रिटर्नर दोनों से कभी कभी क्लाइंट के द्वारा पूछ लिए जाते हैं। 12वां प्रश्न, अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से? उत्तर, 3 प्रकार के होते हैं। पहला रिम एंड फेस अलाइनमेंट, दूसरा रिवर्स अलाइनमेंट, तीसरा लेजर अलाइनमेंट। दोस्तों, आने वाले समय में अलाइनमेंट के बारे में सभी वीडियो अपलोड किए जाएंगे। 13वां प्रश्न, विथ पाइपिंग अलाइनमेंट किसे कहते हैं? उत्तर, जब पंप मोटर
या कंप्रेसर मोटर या कंप्रेसर टरबाइन, आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, कि शाफ्ट का बिना पाइपिंग कनेक्शन के अलाइनमेंट करने के बाद, यानी प्राइमरी अलाइनमेंट के बाद, जब पंप या कंप्रेसर की सेक्शन एवं डिस्चार्ज लाइन में पाइपिंग कनेक्शन हो जाता है तो उसका वापस अलाइनमेंट चेक किया जाता है। उसे विथ पाइपिंग अलाइनमेंट कहा जाता है। दोस्तों, क्लाइंट इस प्रश्न का उत्तर देने के बाद से अगर यह पूछता है कि विथ पाइपिंग अलाइनमेंट होने के बाद रीडिंग आउट बताता है तो हम क्या करेंगे या कैसे उसे ठीक करेंगे, तब हमें इस प्रकार से उत्तर देना है। अगर अलाइनमेंट चेक करने पर हमारा पंप मोटर या कंप्रेसर मोटर या कंप्रेसर टरबाइन का शाफ्ट अलाइनमेंट का रीडिंग आउट है तो इसका मतलब सेक्शन एवं डिस्चार्ज लाइन का पाइपिंग फिटिंग सही नहीं हुआ है। इस प्रकार से सेक्शन एवं डिस्चार्ज फ्लेंज में लगे बोल्ट को निकालकर फ्लेंज गैप और फ्लेंज होल चेक करेंगे। अगर फ्लेंज के सभी होल में बोल्ट बराबर जा रहा है और फ्लेंज पैरेललिज्म यानी समानांतर नहीं है, थोड़ा अंतर है, तो हीटिंग टॉर्च से हीट करके पैरेललिज्म को सही करके अलाइनमेंट रीडिंग चेक करेंगे। लेकिन सेक्शन एवं डिस्चार्ज पाइप लाइन का फ्लेंज पंप या कंप्रेसर के सेक्शन एवं डिस्चार्ज फ्लेंज से ज़्यादा अपसेट हो, यानी फ्लेंज होल में बोल्ट नहीं जा रहा है, तो पाइपिंग सुपरवाइज़र से मिलकर पाइप फ्लेंज को कटवा कर ठीक करेंगे। दोस्तों, आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें और आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लिया करें। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और इस चैनल के सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।